पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन और इस वीडियो के माध्यम से हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। ये क्वेश्चन आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है। तो यदि आप आईटीआई के छात्र हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर देखिएगा। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, यदि एक परिपथ में दो समान रजिस्टेंस को समानांतर में जोड़ा जाए तो कुल रजिस्टेंस होगा। ए ऑप्शन दिया गया है 2 गुना, जो कि ये आपका पहला ही ऑप्शन जो दिया गया है ये गलत हो जाएगा। क्योंकि साथियों ये जो चीज़ें आपको देखने को मिलती है 2 गुना, ये आपका सीरीज में जब होता है तब देखने को मिलती है। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया आधा, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि सूत्र के अनुसार भी आप यहाँ पर निकालेंगे तो जो यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात किया गया वो भी समांतर क्रम में, तो उसके अनुसार जो हमारा सूत्र होगा वो होगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/ यहाँ पे R2 हो गया। तो इससे आप जब निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2r, और यहाँ पे जब आप r बराबर लिखेंगे 1/r बराबर ये आपका 2/r आया है, तो जब आप r बराबर लिखेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। मतलब कि क्या हो जाएगा साथियों, आधा हो जाएगा। तो उसी चीज को यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया बराबर, तो ये तो आपका ऐसे ही गलत है क्योंकि बराबर नहीं होता है। और डी ऑप्शन दिया गया शून्य, तो ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि रेजिस्टेंस का तापीय गुण कैसा होता है। ए ऑप्शन तापमान से प्रभावित नहीं होता, बी ऑप्शन तापमान बढ़ने पर घटता है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, ये आपका पहला ऑप्शन ही गलत है और दूसरा भी ऑप्शन गलत है। क्योंकि यहाँ पे केवल इसमें कुछ अर्धचालक जो होते हैं उस पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है कि ये तापमान से यहाँ पे इस पे प्रभाव पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे केवल तापीय गुण के बारे में पूछा गया है, तो तापमान बढ़ने पर ये बढ़ता है, जो कि ये चीज़ें आपको धातुओं में देखने को मिलती है इसका सामान्य गुण के अंतर्गत। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया स्थिर रहता है, तो ये तो आपका ऐसे ही गलत है। केवल कि कुछ यहाँ पे विशेष जो पदार्थ होते हैं उसमें आपको स्थिर देखने को मिलता है, लेकिन सब में आपका नहीं देखने को मिलता है। तो ये आपका जो तापीय गुण होता है रेजिस्टेंस का, वो तापमान बढ़ने पर बढ़ता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि किस पदार्थ का रेजिस्टेंस लगभग शून्य होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कॉपर। तो आपको बता दें ये आपका पहला ही जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कॉपर, ये साथियों आपका गलत दिया गया है। क्योंकि अच्छा जो चालक होता है उस पर शून्य नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कॉपर में यहाँ पर हम शून्य की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि किस पदार्थ का रेजिस्टेंस लगभग शून्य होता है, तो कॉपर का शून्य नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये जो है आपका एक अच्छा चालक है। और यहाँ पे बी ऑप्शन देंगे एल्युमिनियम, तो ये भी क्या है, अच्छा चालक है, जो कि इसमें रेजिस्टेंस कम होता है लेकिन चालक के रूप में इसका भी उपयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका भी शून्य नहीं होता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया सुपर कंडक्टर, तो ये बिल्कुल हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है। क्योंकि सुपर कंडक्टर ऐसा पदार्थ होता है जिसका रेजिस्टेंस कुछ विशेष तापमान पर ही शून्य हो सकता है, तो इसी कारण हम यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार सही मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया सिलिकॉन, तो ये साथियों अर्धचालक है, इसका रेजिस्टेंस तापमान के साथ घटता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत हो जाता है। सही ऑप्शन केवल सी होगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि वह यंत्र जो सर्किट में रेजिस्टेंस को संयोजित करता है कहलाता है। ए ऑप्शन दिया गया ओम मीटर। तो आपको बता दें ये जो ओम मीटर है ये रेजिस्टेंस तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मापता है, ध्यान रखिएगा। जो कि यहाँ पे रियोस्टेट की बात किया गया है, और ये जो आपका ओम मीटर है ये क्या करता है, रेजिस्टेंस को मापता है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे बात किया गया क्वेश्चन में संयोजित एडजस्ट करता है, उसके अनुसार ये आपका जो पहला ही जो ऑप्शन है ये गलत हो जाता है। और यहाँ पे रियोस्टेट जो दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होता है ये आपका एडजस्ट करता है।
और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया ट्रांसफार्मर, तो ये वोल्टेज को बदलता है। और डी ऑप्शन दिया गया मोटर, तो यांत्रिक ऊर्जा देता है ये। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। रियोस्टेट जो एक ऐसा यंत्र है जो सर्किट में रेजिस्टेंस को संयोजित करता है, ये आपका सही हो जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी रियोस्टेट। ध्यान रखिएगा, रियोस्टेट यहाँ पे सही मारने के पीछे एक यहाँ पे ये कारण है, ये जो होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, तो सर्किट में करंट जो होता है ये क्या करता है, निष्क्रिय किया जाता है इसके द्वारा। तो इसी कारण हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मार रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एक तार का रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाए या बढ़ जाएगा यदि, मैंने किस स्थिति में 4 गुना बढ़ जाएगा। तो कल की डेट में मैंने एक सूत्र के अनुसार आपको बताया था, जो यहाँ पे मैंने आपको सूत्र बताया था, जो कि आर का सवाल था। ये आपका आर बराबर होता है रो एल अपान ए होता है, इसी सूत्र के अनुसार मैंने आपको बताया था। जो लोग पिछली वीडियो देखे होंगे उनको समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या था साथियों कि लंबाई 4 गुना कर दी जाए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है, और क्षेत्रफल समान है। तो इसी कारण आर बराबर रो एल अपान ए से आप करेंगे तो एल बराबर आपका 4L हो जाएगा, और आपका ए बराबर आपका ए हो जाएगा। तो आर से आप यहाँ पे निकालेंगे तो रो 4L अपान ए, तो आपका 4R आ जाएगा। तो ये 4 गुना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको 4 गुना जो सही देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलता है, मतलब कि लंबाई 4 गुना कर दी जाए और क्षेत्रफल समान रहे। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि यदि एक तार की लंबाई आधी कर दी जाए और क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रेजिस्टेंस की यदि हम प्रभाव की बात करें साथियों, तो उसके अनुसार आप यहाँ पर देखें तो जो मैंने आपको पिछला सूत्र बताया था उस पर भी आप इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका 4 गुना ही आपका आएगा, जो कि ये घटते हुए आपको आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे जब सूत्र पे निकालेंगे रेजिस्टेंस से, तो ये आपका रो एल अपान ए आपका ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया जाए, मतलब कि यहाँ पे आपका क्षेत्रफल जो ए है इसको दोगुना करने की बात किया जा रहा है। तो 2A कर दीजिए इसको, और यहाँ पे जो लंबाई है इसकी आधी करने के लिए क्या जा रहा है, मतलब L/2 कर दीजिए। तो यहाँ पे चलिए मैं रख कर आपको बता देता हूँ। तो ये आपका रो आपका हो जाएगा, और ये आपका L/2 हो जाएगा, और बटे 2A हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे रो L हो जाएगा, यहाँ पे रो L हो जाएगा, और पूरे का बटा आपका 4A हो जाएगा। अब इसको देखिए, अब रो L/4A हो गया, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका R/4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साथियों आपको जो देखने को मिलता है A बराबर 2A देखने को मिलता है। तो इसी कारण हम यहाँ पे सही मारेंगे 4 गुना, जो कि ऑप्शन में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी 4 गुना घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे R/4 है, मतलब घटते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि मोबाइल के द्वारा ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो स्क्रीन पर लिखने में भी दिक्कत हो रही है, तो आप समझ सकते हैं। बस आप जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप यहाँ पे खुद आप कॉपी पे लिखते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, और आप समझ जाएंगे। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि रेजिस्टेंस की इकाई के समतुल्य नहीं है, जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया वोल्ट प्रति एम्पियर। तो देखिए वाट आपका गुणे सेकेंड होता है, जी हाँ, वाट गुणे आपका सेकेंड होता है। और यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है सही ऑप्शन, वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, जो समतुल्य होता है। समतुल्य नहीं होता है क्वेश्चन में पूछा गया, जो कि यहाँ पे होता है में आपका जो आ जाएगा वाट प्रति मीटर भी आ जाएगा, जूल प्रति कूलम स्क्वायर भी आ जाएगा, और ओम भी आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे नहीं की बात किया गया है, तो जो नहीं आता है वो वाट गुणे सेकेंड आता है, और यही हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है। बाकी यहाँ पे जो सूत्र के अनुसार यदि बात करें तो ये आपका बिल्कुल गलत है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि यदि रजिस्टेंस को ओम में मापना हो तो किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम ओम मीटर का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस मापने का जो यंत्र है वो आपका ओम मीटर ही है। और यहाँ पे ए ऑप्शन देंगे ट्रांसफार्मर, तो इसके लिए यहाँ पे वोल्टेज ट्रांसफर करना काम होता है, तो ये आपका अलग चीज़ है। और यहाँ पे वोल्ट मीटर दिया गया तो वोल्टेज मापना इसका काम है। और यहाँ पे
लॉन्गर दिया गया है, तो ये आपका जो है इसमें कोई विशिष्ट यहाँ पे यंत्र नहीं माना जाता है और इसका उपयोग भी ज़्यादातर नहीं किया जाता है, तो ये आपका अलग चीज़ है। ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी ओम मीटर, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि अ, किसी परिपथ में रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, जो कि ओम का जो नियम है उसके अनुसार ही आप इसको सही मारेंगे, क्योंकि ओम का नियम यही की बात करता है, आई बराबर वी अपान आर, ठीक है? ये हमारा ओम का नियम है। तो आर जब बढ़ता है तो आई घटता है, और जब ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है तो उस समय आपका भी स्थिर रहता है। तो उस समय आपको देखने को मिलता है कि ये घटता है, और यहाँ पे घटता जो आपको देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलता है। तो बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस धातु का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है और इसे विद्युत वायरिंग में प्रयोग किया जाता है? जैसे कि ए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया आयरन। तो रेजिस्टेंस क्या होता है इसमें अधिक होता है, तो आयरन तो आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन है सिल्वर, तो सिल्वर जो होता है ये तो सबसे अच्छा माना जाता है। तो सबसे अच्छा ये कंडक्टर होता है, पर ये महंगा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर बात किया गया कि बहुत ही कम होता है, तो बहुत ही कम जो आपको देखने को मिलता है साथियों वो आपका यहाँ पे सिल्वर में देखने को मिलता है, तो ये आपका सही हो जाता है। बाकी आपका जो है यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है एक कंडक्टर ही है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात किया गया कि सबसे यहाँ पे कम रेजिस्टेंस किसका होता है, तो ये आपका होता है साथियों सिल्वर का, जो कि ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है निम्न में से किस तार की रेजिस्टेंस सबसे अधिक होगी यदि सभी की लंबाई और मोटाई समान हो? तो ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इस कंडीशन में आपको जो देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन दिया गया है तांबा, कापर। तो ये तो आपका पहला जो ऑप्शन दिया गया है यही आपका जो होगा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कम रेजिस्टेंस होता है। और क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि सबसे अधिक होगा रेजिस्टेंस, तो सबसे अधिक आपको किस में देखने को मिलेगा? तो ये सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे डी ऑप्शन देखने को मिलता है लोहा में। सबसे अधिक इसमें रेजिस्टेंस होता है लोहा में, इसी कारण इसका ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता है। जितना यहाँ पे कम रेजिस्टेंस जिसमें होगा उसको हम अच्छा कंडक्टर मानते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो होता है क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है, लेकिन ऐसे आपका यहाँ पे जब पूछा जाता है कि मोटाई समान नहीं हो तो हम यहाँ पर लोहा मारते हैं। ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही है। और यहाँ पे तांबा दिया गया तो ये अच्छा कंडक्टर है, ये भी अच्छा कंडक्टर है, और एल्युमिनियम का तो ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। लेकिन सबसे यदि बात किया जाए रेजिस्टेंस की, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो आपको देखने को मिलता है वो लोहा में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। इसमें साथियों पूछा जा रहा है कि यदि किसी तार की लंबाई 3 गुना और क्षेत्रफल 1/3 कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वही सवाल हम यहाँ पे लगाएंगे, आर बराबर रो एल अपान ए से। तो ये आपका कह रहा है कि लंबाई 3 गुना कह रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट कर दीजिए, तो ये आपका 3L अपान, ये आपका क्षेत्रफल कितना कर रहा है 1/3 कर रहा है, तो यहाँ पे आप 1/3 कर दें, या ए बटे आप 3 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए ये आपका रो बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 9L अपान ए अपान 3 हो जाएगा। तो ये आपका 9R इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा साथियों? 9 आएगा, जो कि 9 गुना यहाँ पे आपको सी देखने को मिलता है। सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है रेजिस्टेंस को मापने के लिए सबसे उपयुक्त यंत्र कौन सा है? ए ऑप्शन दिया गया वोल्ट मीटर, जो कि क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा जा रहा है। तो ये आपका पहला ऑप्शन जो दिया गया है यही आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि वोल्ट मीटर के द्वारा हम वोल्टेज मापते हैं, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर दिया गया है, तो करंट की दिशा की उपस्थिति जो बताना का जो काम होता है वो गैल्वेनोमीटर का होता है, तो ये आपका अलग चीज़ है। और यहाँ पे ओम मीटर दिया गया है, तो रेजिस्टेंस जो मापता है ये आपका ओम मीटर, और क्वेश्चन में रेजिस्टेंस मापने की बात किया जा रहा है, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि रेजिस्टेंस की एसआई इकाई क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एसआई इकाई की यदि बात करें वो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस की, तो ओम होता है, और यहाँ पे आपको सी देखने को मिलता है। बाकी एम्पियर का आप सभी को मालूम है, जो कि करंट की इकाई है, और यहाँ पे वोल्ट आपका वोल्टेज का हो जाता है,
और वाट जो होता है ये पावर का हो जाता है। सब कुछ यहाँ पर याद कर लीजिएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। निम्न में से किसका प्रयोग हीटर तत्व के रूप में किया जाता है? तांबा का, निक्रोम का, या चांदी का, या एल्युमिनियम का? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी लोग फटाफट इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।